ममता आसक्ति पूर्वक अपने सुख भोग और आराम के लिए धन आदि पदार्थों का संग्रह करना परिग्रह कहलाता है। परिग्रह का सर्वथा त्याग करना, अपने सुख आराम आदि के लिए किसी भी वस्तु का संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। अपरिग्रह की दृढ़ता होने पर पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है, ऐसा योग दर्शन में आया है। अपरिग्रस्थेय जन्म कथांत संबोध। संसार क्रिया और पदार्थ सदैव परिवर्तनशील और असत है, अत उसमें अभाव होना निश्चित है। अभाव रूप संसार से संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य को अपने में भी अभाव दिखने लग जाता है। अभाव देखने के कारण उसमें ये कामना पैदा हो जाती है कि अभाव की तो पूर्ति हो जाए, फिर नया और मिले। इस कामना की पूर्ति में वह दिन रात लगा रहता है, परंतु कामना की पूर्ति होने वाली है ही नहीं। कामना के कारण मनुष्य बेहोश हो जाता है, बेहोश जैसा हो जाता है। अतः ऐसे मनुष्य को अनेक जन्मों का ज्ञान तो दूर रहा, वर्तमान कर्तव्य का भी ज्ञान नहीं रहता है। क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए, ये कर्तव्य बोध भी समाप्त हो जाता है। भगवान ने बताया कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान अपने अवतार की विलक्षणता बताते हैं, और ये आगे के कुछ श्लोक है जो नित्य पठनीय है। श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज इन श्लोकों का नित्य पाठ करवाते थे साधकों से, और बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये भगवान के अवतार की उद्घोषणा के श्लोक है। उनके बार बार उच्चारण करने से, जप करने से हृदय में भगवत स्फूर्ति होती है। भगवान हृदय में भगवती शक्ति का प्राकट्य होता है, ऐसा संतों का भाव है। अगर संभव हो तो इन श्लोकों का 4-5 श्लोक है, पांचों का उच्चारण कर लें, नहीं तो कर्म से जैसे प्रसंग चल रहा है वैसे ही चलने। पर जब स्मरण आ गया है तो 5 श्लोकों का उच्चारण कर लेते हैं। अगर संभव हो तो आप पीछे दोहराना, न संभव हो तो साथ में दोहरा देना। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्त्वतः तैकत्वादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमा
चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री भगवान बोले, भैया अर्जुन, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। ये छठा श्लोक है और इसमें 6 बातों का वर्णन हुआ है। अजोपि सन अव्यय आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन। अज, अव्यय और ईश्वर, ये तीनों बातें भगवान की है। गीता में भगवान ने अपने अज, अव्यय और ईश्वर इन तीनों रूपों को जानने और न जानने की बात कही है। जैसे अज स्वरूप को जानने की बात, यो माम जमनादि चत्वेति लोक महेश्वरम। न जानने की बात, मोडो एवं ना भी जानाति। और अव्यय स्वरूप को जानने की बात भगवान ने ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। न जानने की बात परम भावम जानंतो। ईश्वर स्वरूप को जानने की बात भोक्ता राम यज्ञ तपसा। और न जानने की बात अवजानंती माम मूढ़ा मानुषी तन्माश्रितम। परम भावम जानंतो मम भूत महेश्वरम। ओहो, प्रकृति और योग माया, ये 2 बातें भगवान की शक्ति की हैं और एक बात भगवान के प्रकट होने की है। इस तरह से कुल 6 बातें हैं। अजोपि सन अव्यय आत्मा, इन पदों से भगवान ये बताते हैं कि साधारण मनुष्यों की तरह न तो मेरा जन्म है और न मेरा मरण है। मनुष्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, परंतु मैं अजन्मा होते हुए भी प्रकट हो जाता हूँ और अविनाशी होते हुए भी अंतर्धान हो जाता हूँ। प्रकट होना और अंतर्धान होना दोनों ही मेरी अलौकिक लीलाएं हैं। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट होते हैं। परंतु भगवान सूर्य की तरह सदा ही प्रकट रहते हैं। जैसे सूर्य उदय होने से पहले भी ज्यों के त्यों रहते हैं और अस्त होने के बाद भी ज्यों के त्यों रहते हैं, सूर्य तो सदा ही रहते हैं, किंतु स्थान विशेष के लोगों की दृष्टि में उसका उदय और अंत होता होना दिखता, अस्त होता दिखता है। ऐसे ही भगवान का प्रकट होना और अंतर्धान होना लोगों की दृष्टि में है। वास्तव में भगवान सदा ही प्रकट है। दूसरे प्राणी जैसे कर्मों के परतंत्र होकर जन्म लेते हैं, भगवान का जन्म वैसे नहीं होता। कर्मों की परतंत्रता से जन्म होने पर 2 बातें होती हैं, आयु और सुख दुख का भोग। भगवान में ये दोनों ही नहीं होते। दूसरे लोग जन्मते हैं तो शरीर पहले बालक होता है, फिर बड़ा होकर युवा हो जाता है, फिर वृद्ध हो जाता है और फिर मर जाता है। परंतु भगवान में ये परिवर्तन नहीं होते। वे अवतार लेकर बाल लीला करते हैं और किशोर अवस्था 15 वर्ष की अवस्था तक बढ़ने की लीला करते हैं। किशोर अवस्था तक पहुंचने के बाद फिर वे नित्य किशोर ही रहते हैं। सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी भगवान वैसे ही सुंदर स्वरूप रहते हैं। इसलिए भगवान के जितने भी चित्र बनाए जाते हैं उसमें उनकी दाढ़ी मूछें नहीं होती। अब कोई बना दे तो अलग बात है। इस प्रकार दूसरे प्राणियों की तरह न तो भगवान का जन्म होता है, न परिवर्तन होता है और न मृत्यु होती है। भूतानाम ईश्वरोपि सन, प्राणी मात्र के एकमात्र ईश्वर महान शासक रहते हुए भी भगवान अवतारों के समय छोटे से बालक बन जाते हैं। परंतु बालक बन जाने पर भी उनके ईश्वर भाव में कोई कमी नहीं आती। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने छठी के दिन ही पूतना राक्षसी को मार दिया। पूतना का शरीर 2.5 योजन का और महान भयंकर था।
यदि उनमें ईश्वर भाव न होता तो छठी के दिन पूतना को कैसे मार देते। भगवान ने 3 महीने की अवस्था में सक्टासुर को, 1 वर्ष की अवस्था में तृणावर्त को और 5 वर्ष की अवस्था में अघासुर को मार दिया। इस तरह भगवान ने बाल्यावस्था में ही अनेक राक्षसों को अपने ठिकाने पहुंचा दिया। 7 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गोवर्धन पर्वत को एक अंगुली पर उठा लिया। संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी भगवान अवतार के समय छोटे से छोटे बन जाते हैं और छोटा सा छोटा काम भी कर देते हैं। आहा, भगवान को जब गोपियां कहती है लाला तुम्हें मक्खन देंगे तो हमें गोबर का ये कोंडा उठा दो, तो उठवा देते हैं। तुम्हें छाछ पिलाएंगे लाला तुम नाच लो, छछियां भरी छाछ में ताई नचावत अहिर की छोरियां। इतने इतने छाछ पिलाएंगे, नाचो, तो भगवान नाचने लग जाते हैं। ये उनकी विशेषता है, छोटा काम। वास्तव में भगवान की भगवता इसी में, भगवान अर्जुन के घोड़े भी आगते हैं और उनकी आज्ञा का पालन भी करते, फिर भी भगवान का अर्जुन पर और दूसरे प्राणियों पर ईश्वर भाव वैसा का वैसा ही है। सारथी होने पर भी वे अर्जुन को गीता का महान उपदेश देते हैं। भगवान श्री राम पिता दशरथ की आज्ञा को टालते नहीं और 14 वर्ष के लिए वन में चले जाते हैं, फिर भी भगवान का दशरथ पर और दूसरे प्राणियों पर ईश्वर भाव वैसा का वैसा ही रहता है। प्रकृति स्वयं अधिष्ठा है, जो सत्व रज और तम इन 3 गुणों से अलग है वह भगवान की शुद्ध प्रकृति है। यह शुद्ध प्रकृति भगवान का सबकीय सच्चिदानंद घन स्वरूप है। इसी को संधिनी शक्ति, संबित शक्ति और आह्लादिनी शक्ति कहा जाता है। संधिनी शक्ति सत स्वरूपा, समित शक्ति चित्त स्वरूपा और आह्लादिनी शक्ति आनंद स्वरूपा है। इस तरह ये तीनों शक्तियों भगवान की अपनी हैं। इसी को चिन्मय शक्ति, कृपा शक्ति आदि नामों से भी कहते हैं। श्री राधा जी अवतार के समय भगवान अपनी शुद्ध प्रकृति रूप शक्तियों सहित अवतरित होते हैं और अवतार काल में इन शक्तियों से काम लेते हैं। श्री राधा जी भगवान की शक्ति है और उनकी अनुगामिनी अनेक सखियों है जो सब भक्ति रूपा है और भक्ति प्रदान करने वाली है। भक्ति रहित मनुष्य इनको नहीं जान सकते, इनको भगवान और राधा जी की कृपा से ही जाना जा सकता है। यह है भगवान को प्राप्त कराने वाली भक्ति और ब्रह्म विद्या भी यही है, भगवान की शक्ति ही। प्रकृति भगवान की शक्ति है। जैसे अग्नि में 2 शक्तियां रहती है, प्रकाशिका और दाहिका। प्रकाशिका शक्ति अंधकार को दूर करके प्रकाश कर देती है तथा भय भी मिटाती है और दाहिका शक्ति जला देती है तथा वस्तुओं को पकाती एवं ठंडक भी दूर करती है। ये दोनों ही शक्तियां अग्नि से भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। भिन्न इसलिए नहीं है कि वे अग्नि रूप ही हैं, उन्हें अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता, और अभिन्न इसलिए नहीं है कि अग्नि के रहते हुए भी मंत्र औषध आदि से अग्नि की दाहिका शक्ति कुंठित की जा सकती है। ऐसे भगवान में जो शक्ति रहती है उसे भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों ही नहीं कह सकते। जैसे दिया सलाई में अग्नि की सत्ता तो है, सदा रहती है, पर उसकी प्रकाशिका और दाहिका शक्ति छिपी हुई रहती है। ऐसे भगवान संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में सदा रहते हैं, पर उनकी शक्ति छिपी हुई रहती है। उस शक्ति को अधिष्ठित करके अपने वश में करके उसके द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। जैसे जब तक अग्नि अपनी प्रकाशिका और दाहिका शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होती, तब तक सदा रहते हुए भी अग्नि दिखती नहीं है। ऐसे जब तक भगवान अपनी शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होते, तब तक भगवान हरदम रहते हुए भी दिखते नहीं हैं। श्री राधा जी, श्री सीता जी, श्री रुक्मिणी जी आदि सब भगवान की निजी दिव्य शक्तियां हैं।
भगवान सामान्य रूप से सब जगह रहते हुए भी कोई काम नहीं करते। जब करते हैं तब अपनी दिव्य शक्तियों को लेकर ही करते हैं। उस दिव्य शक्ति के द्वारा भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाएं इतनी विचित्र और अलौकिक होती हैं कि उनको सुनकर, गाकर, याद करके जीव पवित्र होकर अपना उद्धार कर लेते हैं। निर्गुण उपासना में वही शक्ति ब्रह्म विद्या हो जाती है और सगुण उपासना में वही शक्ति भक्ति हो जाती है। जीव भगवान का ही अंश है। जब वह दूसरों में मानी हुई ममता हटाकर एकमात्र भगवान की वास्तविक आत्मीयता को जागृत कर लेता है, तब भगवान की शक्ति उसमें भक्ति रूप से प्रकट हो जाती है। वह भक्ति इतनी विलक्षण है कि निराकार भगवान को भी साकार रूप में प्रकट कर देती है, भगवान को भी खींच लेती है। वह भक्ति भी भगवान ही देते हैं। भगवान की भक्ति रूप शक्ति के दो रूप हैं, विरह और मिलन। भगवान विरह भी भेजते। संतों की वाणी में आया है, दरिया हरि कृपा करी बिरह दिया पठाए। भगवान ने कृपा करके मेरे लिए विरह भेज दिया और मिलन, ये दोनों ही भक्ति के ही स्वरूप हैं। जब भगवान विरह भेजते हैं तब भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है और व्याकुलता की अग्नि में संसार की आसक्ति जल जाती है। जय भगवत गीते हो मैया, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी प्रभु हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा। ओ मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।